नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बता दें कि चैप्टर हम लोग कितना को पढ़ेंगे, तो चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। और चैप्टर 11 का जो नाम है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन है। चैप्टर 11 का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो साथियों, आप याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है वह मलय जी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक के हैं तो मलय जी है। और इस वीडियो के माध्यम से मलय जी के बारे में पूरा कुछ पढ़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में। और आप लोग को डेली शाम 7 बजे क्लास दिया जाएगा। हो सकता था इस दिन एक दिन पहले हम अब्सेंट कर दिए थे, लेकिन अब डेली शाम 7 बजे क्लास दिया जाएगा। और हर क्लास में आपको 30 रुपये दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? टॉपर को दिया जाएगा 30 रुपया, जो कि गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितना प्रश्न पढ़ाएंगे वो प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और याद रखिएगा तो आपके बाद इसी वीडियो में लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका सही सही आंसर सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो आपको 30 रुपया दिया जाएगा। ठीक, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कमेंट कीजिएगा सबसे पहले इनके तरफ आएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में हम पूछे थे आपसे कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर बी था। तो सबसे पहले क्या बी भेजे थे? मारुति पाल सबसे पहले बी भेजे थे। उसके बाद अरविंद कुमार यहाँ पे भी बी रखे थे, लेकिन इनका सबसे पहले था, इसलिए मारुति पाल को, रविकांत ही इनका पाल नाम है, इसलिए इनको हम 30 रुपये दिए थे। कल का मैंने 24 तारीख को दिए थे, 25 तारीख को तो वीडियो नहीं हुआ है, आया आज 26 तारीख को आप वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक, तो लेट हो गया था इनके पास भेजने के लिए, 9:48 में भेजे थे। लेकिन आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो आप जरूर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, इसका PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और आपको और इनसे भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाय, माय नेम इज रविकांत पाल। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर शाम 7 बजे टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त की। इसके लिए सर ने मुझे 30 रुपये का इनाम दिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। आप भी आज का टॉपर बनिएगा तो इसी प्रकार से वीडियो बना के अच्छा से बोल के भेजिएगा। थोड़ा आवाज में कोशिश कीजिएगा बोल के भेजने के लिए। ठीक, और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ताकि इस सब PDF है ना, इसको आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक, आपके मोबाइल में भी इसी प्रकार से चलेगा, लेकिन हम आपके मोबाइल में जब भेजेंगे उस समय आपको यह क्या करेंगे देंगे, आपको आपके मोबाइल में जब भेजेंगे तो उसको यहाँ पे मान लीजिए हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेकर के है तो मलय जी है, तो मलय जी को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। इस तरह हाईलाइट रहेगा तो आपको सीधे देखिएगा मालूम चल जाएगा हाँ यहाँ पे मलय जी है। इस तरह भगा भगा के आराम से पढ़ लीजिएगा, इस क्लास को कर लीजिए। लास्ट में आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपके पास बिल्कुल फ्री में इस PDF को भेज दिया जाएगा। और लास्ट में एगो प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो आपको 30 रुपया दिए जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक पूछे या रचनाकार पूछे या रचयिता पूछे, तो आप याद रखिएगा मलय जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मलय जी। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा उदय प्रकाश जी जो है ना, वह तिरिच पाठ के लेखक है। और मोहन राकेश जी जो है ना, यह नहीं होगा, क्योंकि यह मोहन राकेश जी सिपाही की मां पाठ के लेखक है। सिपाही की मां पाठ के लेखक के हैं मोहन राकेश जी है। और जगदीश चंद्र माथुर जी जो है ना, और आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वो सादानीरा पाठ के लेखक है। आपको जितना प्रश्न बताएंगे रिलेटेड जितना आएगा उस सब प्रश्न को बताएंगे, तो आप उस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मलय जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो साथियों आपको बता दें कि मलय जी छात्र जीवन में जो थे ना, वह क्षय रोग से ग्रसित थे। किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह से थे? नहीं थे। कैंसर से भी नहीं थे, क्षय रोग से थे। और क्षय रोग होने के कारण इनका एक फेफड़ा काटा गया था। ठीक, आप लोग समझ सकते हैं कितना दर्द हुआ होगा। ठीक, तो यही पूछा गया था कि मलय जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो आप लोग याद रखिएगा क्या? क्षय रोग से ग्रसित थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है मलय जी की माँ का नाम क्या था।
यानी कि मलय जी जो है ना, इनकी माँ का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा प्रभावती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे पूछे रहा है कि मलय जी के पिता का नाम क्या था, यानी मलय जी जो थे ना, उनके माता जी का नाम प्रभावती तो था, लेकिन पिताजी के नाम क्या था, तो आप याद रखिए त्रिलोकीनाथ वर्मा था। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, त्रिलोकीनाथ वर्मा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जितना भी प्रश्न को बताएंगे उसको बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यहाँ पे पूछ रहा है मलय जी का जन्म हुआ था, यानी कि मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1935 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1935 में जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे बात किया जाए कि मलय जी का निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुआ था। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मलय जी का निधन कब हुआ था। साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे निधन हटा के मलय जी का मृत्यु कब हुआ था, इस प्रकार से पूछ देगा, तो आप इसी प्रश्न को याद रखिएगा। 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। मलय जी का निधन कब हुआ था, इस प्रकार से पूछेगा, तो 26 अप्रैल 1982 में, तो 26 अप्रैल 1982 में आप प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को, जो कि 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक ने खेत की मेड़ पर क्या देखा। यानी लेखक जो थे ना, वह खेत के मेड़ है, समझते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग को गांव में चाहे कहीं भी खेत रहता है, ठीक, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, तो एक खेत है ना, और रास्ता में ही चलने वाला रहता है, इसी को मेड़ बोलते हैं, कोई आड़ भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। इसी प्रकार से पूछ रहा है कि लेखक की खेत में क्या पूछ रहा है, लेखक ने खेत की मेड़ पर क्या देखा था। तो आप लोग बचपन में खेले होंगे कौआ उड़, बौआ उड़, इस प्रकार से, तो क्या देखे थे, कौआ देखे थे। आप बताइएगा, बैठी कौआ की कतार देखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, कौआ की कतार देखे थे। ठीक, आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। मलय जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की, यानी कि मलय जी जो थे ना, उन्होंने किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, तो कृषि मंत्रालय में किए थे। किस मंत्रालय में किए थे साथियों, कृषि मंत्रालय में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बढ़िया से जितना प्रश्न को बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी मलय जी की आलोचना है, यानी कि हम लोग को बताना इनमें से कौन ऐसा आलोचना है जो मलय जी का है। तो आप याद रखिएगा, कविता से साक्षात्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कविता से साक्षात्कार, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को, जो कि कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, यानी कि मलय जी के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि लेखक ने कह रहा है, लेखक ने खेत की मेड़ पर क्या देखा। यही प्रश्न फिर प्रश्न आ गया। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, तो फिर 7 नंबर आ गया था क्या, वो फिर से दोबारा आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। मलय जी ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखे थे। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था कि मलय जी ने जख्म पर धूल नामक कविता जो लिखे थे ना, वह कब लिखे थे, तो आप याद रखिएगा 1971 में लिखे थे। कब लिखे थे साथियों, 1971 में लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप बढ़िया से याद रखिएगा, आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछेगा कि जख्म पर धूल कविता किनका है, तो आप याद रखिएगा मलय जी का है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक, आइए इस जितना भी प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं उस सभी प्रश्न को आपका आंसर याद है, तो आप लोग को हम यहाँ पे जैसे में ऑप्शन आ गया, हम जैसे पढ़ रहे हैं आप तैसे देख लीजिए। आपका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताते रहिए, उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आप गलती दिए कमेंट किए रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि वो इसका ई होगा, तो आप बढ़िया से प्रश्न को याद कर पाइएगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था। अधेड़ व्यक्ति समझते हैं, जो कि 40 से
45 के रेंज में जो व्यक्ति हो जाते हैं ना, उन्हीं को अधीर व्यक्ति कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि सूचना के केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधीर व्यक्ति कौन थे। तो आप याद रखिएगा, बलभद्र तो थे लेकिन मिश्रा नहीं थे, बलभद्र ठाकुर थे। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर, मिश्रा नहीं, बलभद्र ठाकुर। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। पोस्ट ऑफिस के सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने बाईं ओर कितने अर्ध दावेदार है। अर्ध दावेदार समझते हैं, माने वहां पे पूछा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के सामने बाईं ओर कितने अर्ध दावेदार है। तो आप याद रखिएगा 11 अर्ध दावेदार थे। कितना थे? 11 थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। आइए बात करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ दावेदार कौन है। यहाँ मतलब समझते हैं, मौलिक जी के पाठ में जो दावेदार पूछा गया है वह इसमें से कौन है। तो दावेदार हम लोग किसको बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कमांडो होगा? नहीं होगा। फौजी भी नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगा, वृक्ष हो जाएगा। दावेदार किसको बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। आइए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, जो कि कर रहा है मौलिक जी की कौन सी रचना। यानी कि यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है जो इसमें से जो रचना है वो मौलिक जी की कौन सी है। ऑप्शन ए कर रहा है तिरिच। तो आप याद रखिएगा तिरिच पाठ के लेखक जो है वो उदय प्रकाश जी है, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है जूठन, तो जूठन भी नहीं होगा क्योंकि जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए यह भी नहीं होगा। सिपाही की माँ भी नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी है, इसलिए यह भी नहीं होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन होगा क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है इस पाठ के लेखक जो है वो मौलिक जी है। इनके पहले भी बताया है। यही पूछा जा रहा है कि मौलिक जी की कौन सी रचना है। तो आप याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो मौलिक जी के है, हम इसके पहले भी बताए थे। और यहाँ पे जो रिवाइज कराए हैं इस सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। तिरिच पाठ के लेखक के है तो उदय प्रकाश जी है, जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है तो मोहन राकेश जी है। जितना भी प्रश्न आपको साथ में बता रहे हैं उसको भी याद रखिएगा। कह रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, यानी जो पेड़ काटे जा रहे थे ना वह किस लिए काटे जा रहे थे। तो फौजी लोग गए थे ना, तो वहाँ पे देखते हैं कहीं कहीं जाते हैं लोग तो वो लोग खूब बढ़िया से बना के रहते हैं, उसलिए वहाँ पे काटा जा रहा था। लेकिन दूसरा भी काम था जो वह ईंधन के लिए काटा जा रहा था। किस लिए काटा जा रहा था? ईंधन के लिए। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलिक जी ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। यानी कि मौलिक जी जो थे ना उन्होंने MA किए थे वह किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहीं पे पूछा है कि मौलिक जी ने MA किस विषय से किए थे। तो बहुत कोई कहेगा अरे भाई हिंदी हो जाएगा, कौन सी कह देगा? हिंदी। कहे कि हिंदी का पढ़ है तो हिंदी ना होगा, बहुत कोई कहेगा। तो हिंदी आप याद रखिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। इंग्लिश यानी अंग्रेजी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक जी ने MA किस विषय से किए थे, तो आप याद रखिएगा अंग्रेजी से किए थे, ठीक। एगो प्रश्न एक्स्ट्रा में आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे उसी प्रश्न को पूछा जा रहा है कि मौलिक जी ने किस विषय से MA किए थे। तो आपको क्या बताया है? हिंदी बताया है? नहीं बताया है। क्या बताया है? हिंदी बताया है? नहीं बताया है। अंग्रेजी बताया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि मौलिक जी ने MA किस विषय से किए थे? तो इंग्लिश किससे किए थे, यानी कि अंग्रेजी से किए थे, ठीक। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखा गया है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विद्या में लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा निबंध में नहीं लिखा गया है, ना ही में लिखा गया है, ना ही जीवनी विद्या में लिखा गया है, डायरी विद्या में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? डायरी विद्या में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। आइए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। जख्म पर धूल कैसी विद्या है। साथियों आपसे प्रश्न पूछा रहा है जो जख्म पर धूल है ना वह किनका है, इस प्रकार से पूछता है। तो आप याद आपको बताए थे मौलिक जी का बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार से नहीं पूछे रहा है। यहाँ पे पूछे रहा है कि जख्म पर धूल है ना वह कैसे विद्या है। तो आप याद रखिएगा
कविता संग्रह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता संग्रह। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को, जो कि 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंदात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है साथियों, द्वंदात्मक होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। हम थोड़ा देख लेते हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। क्या होता है, कभी कभी कट जाता है तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, खुशी की बात है। साथियों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लोग को देंगे। आप लोग एक क्या कर सकते हैं, आप 100 रुपये मांगते हैं, नहीं मांगते, आपको सीधे हम कितना रुपये देते हैं, 30 रुपये साथ में ही देते हैं। आप खाली ये चैनलों का सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दीजिएगा। आपके दोस्त होंगे, उनके पास आपको हो सके तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आप आइएगा, वीडियो देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मालूम चल जाए कि इतना स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। बस यही कीजिएगा, ठीक। आपसे आपको लगेगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक। 23 नंबर प्रश्न करा है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। यानी कि हर आदमी उस संसार को, यानी जिस संसार में आप जीते उसको रचते हैं। यही पूछ रहा है, जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? यानी कि यह जो कथन है, यह लाइन है, वह कथन किनका है? तो आप याद रखिएगा, मलय जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, आप याद रखिएगा, साथ में बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, वह बातचीत पाठ के लेखक है। आप साथ में याद करिए रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, वह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। आप साथ में प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। चलिए, बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, मलय जी ने डायरी कितने वर्ष तक लिखे थे? यानी कि मलय जी जो थे, उन्होंने डायरी जो लिख रहे थे वह कितने वर्ष तक लिखे थे? तो आप याद रखिएगा, 32 वर्ष तक लिखे थे। कितना वर्ष साथियों? 32 वर्ष। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाए। चलिए, बात करते हैं 25 नंबर, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 25, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न की, जो कि मलय जी के माता का नाम क्या था? ये तो शायद प्रश्न पहले ही बताया था आपको। मलय जी की माता का नाम पार्वती देवी था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती देवी। और यहीं पे पूछा जाएगा कि मलय जी के पिताजी का नाम क्या था? तो आप याद रखिए, त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आपको रिवाइज भी करा रहे हैं साथ में। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, किसकी छड़ी रह रह कर कांपती है? यानी कि किसकी जो छड़ी थी वो रह रह कर कांपती थी? तो आप याद रखिएगा, एसवुड की थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, जो कि 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, नई कविता आंदोलन के 1960 के आसपास में अंतिम दौर में मलय जी का उदय किस रूप में हुआ था? यानी कि अंतिम दौर में मलय जी का उदय हुआ था ना, वह किस रूप में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, एक शिक्षक के रूप में हुआ था? नहीं हुआ था, एक कवि के रूप में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कवि के रूप में उदय हुआ था, ठीक। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न को, जो कि 28 नंबर प्रश्न कर है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? एक लड़की थी, उससे सेब नहीं कटा रहा था तो भी सेब बेच रही थी, लेकिन उनकी आयु थी 7 से 8 वर्ष। कितना था? 7 से 8 वर्ष, यानी कि 7 से 8 साल। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, बात करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, देखते हैं, कभी कभी कट जाता है तो फिर करते हैं। देखिए, आप लोग को बता देते हैं, 2 रखे हुए, कट जाता है ना तो फिर रिकॉर्ड करते हैं। पर है 29 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मलय जी की आलोचना है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से जो है ना वह कौन है मलय जी की आलोचना। तो आप याद रखिएगा साथियों, कविता से साक्षात्कार है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कविता से साक्षात्कार मलय जी की रचना है, ठीक। ये देखिए, माछी भी चला रहे हैं लोग, उनको भी चलाने दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, मलय जी की रचना नहीं। साथियों, यहाँ पे पूछ रहे हैं, मलय जी की जो रचना है ना वह इनमें से कौन नहीं है? तो ना आने वाला कल मलय जी का है तो यह नहीं हुआ। कह रहे कौन नहीं है? सदियों का संताप मलय जी का है तो यह भी नहीं होगा। बकलम खुद मलय जी का है तो यह भी नहीं होगा। यानी कि इनमें से कोई मलय जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कह रहे नहीं है, यानी कि है ये मलय जी का है तो ना होगा, यो है तो नहीं होगा, यो है तो नहीं होगा। यानी कि कह रहे कौन नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी होगा।
आइए बात करते हैं 31वां प्रश्न को, मलय जी का जन्म स्थान कहाँ था। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलय जी का जन्म स्थान जो था ना वह यूपी में था। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। महुई गांव था, आजमगढ़ जिला का नाम था, उत्तर प्रदेश में था। यानी कि आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में देगा खाली महुई और 4 को कुछ कुछ लिख देगा तो राइट आंसर मार दीजिएगा, चाहे आजमगढ़ देगा तो राइट आंसर मार दीजिएगा, और मुजफ्फरपुर यहाँ पे देगा तो ये सब चेंज कर देगा, यहाँ पे बिहार दे देगा, कुछ कुछ चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा महुई आजमगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा ना साफ हाईलाइट करके। एक बार आप पीडीएफ लेके पढ़ के देखिएगा, पूरा मजा आ जाएगा। इसलिए पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में ले लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आओ, मैसेज करके बोल दीजिएगा ग्रुप में जोड़ देने के लिए, तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है। तो आप याद रखिएगा किनका है, मलय जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा मोहन राकेश जो जी है ना, वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक है मोहन राकेश जी है। और उदय प्रकाश जी जो है ना वह तिरिच पाठ के लेखक है। और ओनामोर सिंह जो है ना वह किन पाठ के लेखक है, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। हम चाहते तो लिख देते लेकिन नहीं लिख रहे, समझिए होगा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आइए बात करते हैं 33वां प्रश्न को। बहुत जल्दी वीडियो समाप्त होने वाला है, एक लास्ट में इस तरह करते रहेंगे, आ जाएगा तो आपको लोग कमेंट बहुत जल्दी कर दीजिएगा। ठीक, आप लोग बढ़िया से प्रश्न को देखते रहेंगे। पर है मलय जी किस संपादन का पत्रिका से जुड़े थे। तो आप याद रखिएगा पूर्व ग्रह से जुड़े थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी। आइए बात करते हैं यहाँ पे कि मलय जी की डायरी कितने पृष्ठों में फैली है। यानी कि मलय जी की जो डायरी थी वह कितने पृष्ठों में फैली थी, तो 1500 पृष्ठों में फैली थी। अब कहिएगा सर इसमें 1500 कहाँ दिया है, तो 1500 को 1500 नहीं बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1500 को 1500 बोलते हैं ना, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि मलय जी की डायरी कितने पृष्ठों में फैली है, तो 1500 में। अब 2500 कहा जाए तो 200, 2500 यानी कि 2500 हो जाएगा। और 2000 मतलब 2000 तो समझते भी है लोग आप लोग। और 3000 मतलब 3 पर 0 लगा दीजिए, समझते हैं। ठीक, यही कह रहा था कि मलय जी की डायरी कितने पृष्ठों में फैली है, तो 1500 में, यानी कि 1500 में। ठीक, अगर अंक में आएगा तो मान दीजिएगा 1500। अच्छा, अगर इस तरह पूछा जाएगा, अच्छा आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखते समझ रहे हैं कि नहीं। मलय जी की डायरी कितने पृष्ठों में है, यहाँ पे अगर लिखा गया जाएगा 1.5, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 1.25, 1.9 के और 2.5 के। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस तरह अगर रहेगा तो कमेंट कीजिए, ऑप्शन ए होगा कि बी की सी की डी। देखते हैं किस, आप लोग कमेंट करते रहिए, हम बाद में वीडियो देखते हैं तो देखते रहते हैं के कमेंट कर रहे हैं। ठीक, बैठ के नहीं रहिए, कमेंट करते रहिए, एक्सपीरियंस बनते रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 35वां प्रश्न को देखते हैं। पेड़ कब से काटे जा रहे थे, तो पेड़ कब से काटे जा रहे थे, रात से तो नहीं, दोपहर से काटे जा रहे थे नहीं, शाम से काटे जा रहे थे नहीं, सुबह से काटे जा रहे थे। यानी कि पेड़ जब काटे जा रहे थे वो कब से काटे जा रहे थे, तो सुबह से काटे जा रहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी। बात करते हैं साथियों 36वां प्रश्न को, जो कि कह रहा है कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है। तो कविता से साक्षात्कार जो है ना वह मलय जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में आप प्रश्न को याद रखिएगा, बातचीत पाठ के लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के लेखक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप लोग साथ में प्रश्न को याद रखिएगा, जितना भी प्रश्न आपको साथ में बता रहे हैं। चलिए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। मलय जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन भरत जी श्रीवास्तव आप लोग याद रखिएगा। मलय जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। देखते रहिएगा, टॉपर वाला प्रश्न आएगा, कमेंट कीजिएगा ध्यान से। 38वां प्रश्न की बात करते हैं। मलय जी का स्वभाव कैसा था, तो आप याद रखिएगा अंतर्मुखी भी था, गंभीर भी था, एकांत प्रिय और मितभाषी भी था। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसका कमेंट करके ध्यान से बताइए लोग।
तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप क्लास किए तो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है 73 685 601, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि जितना भी क्लास होता है उसका लिंक व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा जाता है और उसका पीडीएफ भी व्हाट्सअप ग्रुप में ही डाल दिया जाता है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिए। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।